बनथरा थाना अंतर्गत गुंदौली गांव में कल शाम को हुए दर्दनाक हादसे की खबर पाकर मृतकों के परिजनों को सांत्वना देने पहुंचे थे सांसद कौशल किशोर, जिसके बाद मृतक अमर सिंह की बेटी ने सांसद कौशल किशोर से मदद की गुहार लगाई। अजय सिंह नामक व्यक्ति ने अपने ही परिवार में माता पिता समेत 6 लोगों की हत्या कर दी थी। इस हत्याकांड से सारा दिन गांव में पसरा रहा सन्नाटा और घर में बेची गई जमीन का पैसा न देने पर पुत्र ने पिता, मां, भाई व भाई की पत्नी, भतीजा, भतीजी को धारदार हथियार से वार कर उतारा मौत के घाट। लखनऊ से हमारे संवाददाता नितिन पटेल की रिपोर्ट। लखनऊ के बनथरा क्षेत्र इलाके में 6 हत्याओं से सनसनी मच गई। राजधानी लखनऊ के बनथरा क्षेत्र इलाके के गोंदौली गांव में अजय नाम के व्यक्ति ने अपने ही परिवार वालों को मौत के घाट उतार दिया, जिसके बाद आरोपी हत्या करने के बाद बनथरा थाना पहुंच जाता है। पुलिस को जब इस वारदात को बताता है तो पुलिस के होश उड़ जाते हैं। वहीं पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचकर घटना की जांच कर रहे हैं। अभी तक जो बात खुलकर सामने आई है वह जमीनी विवाद है। जमीनी विवाद के चलते बताया जा रहा है कि भाई ने अपने ही माँ बाप, 2 भतीजी, भैया भाभी को मौत के घाट उतार दिया, जिससे बनथरा इलाका क्षेत्र में सनसनी का माहौल है। क्या है सर, आरोपी का पकड़ा गया कैसे? ये अजय सिंह है, पुत्र अरुण सिंह। वो यहाँ रहते हैं और इसने अपने फादर, मदर और परिवार के 4 और सदस्यों को, कुल 6 लोगों को मारा। अपने सगे छोटे भाई, उसकी पत्नी और उसके 2 छोटे बच्चे, इनको मार दिया है। फादर को उन्नाव में मारा। बिल्कुल ये सटा हुआ गाँव है, आप जानते हैं कि उन्नाव के एकदम हम बॉर्डर पर है। उनको जहाँ मारा है वो उन्नाव में पड़ता है, बाकी 5 को यहाँ मारा है। और मारने के बाद वो थाने में खुद ही चला गया। इससे अधिक डिटेल्स जो विक्षिप्त हालत में दिख रहा है, अभी जाकर पूछताछ होगी तो पता चलेगा कि क्या कारण है, किस मानसिक स्थिति में किया है। सर कितने बजे का वाकया है सर? कितने बजे? ये मेरी समझ से 7 बजे के लगभग का रहा होगा, बिकॉज ये सूचना पुलिस को मिली है 7:20 के लगभग। तो 7, सवा 7 जितने बजे की घटना हुई वो अभी डिटेल्स और पता चलता है। सर प्रॉपर्टी की बात सामने आ रही है सर? अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता क्या मामला है क्या नहीं है, बट वो खुद ही थाने में आया। अभी पूछताछ होगी, आधे घंटे में वो भी बता दिया। आप मृतक की कौन है? मृतक की कौन है? मैं उनकी लड़की हूँ। आप शासन प्रशासन से क्या मांग करना चाहती हैं? मैं उनके फांसी दिलाना चाहती हूँ। न्याय चाहती हैं? न्याय चाहते हैं। तो वो कभी छूट नहीं पाए, उनके साले भी न छूटने पाए, वो भी न छूटने पाए, उनकी पत्नी भी, लड़का भी। किस किस पे आपको शक है? उनके साले पे वासुदेव सिंह और उनके अजय सिंह और अजय से लड़का और उनकी पत्नी। मैं उन लोगों को फांसी दिलाना ही चाहती हूँ। साजिश प्लानिंग सहित की है उन्होंने कि प्लानिंग की है, काफी दिन से है सर। अच्छा, काफी दिनों से लड़ाई चल रही थी सर? अच्छा, तो इनके साले का नाम क्या है? वासुदेव सिंह। ज्यादा है ना, लगाओ तो आ जाएगा। नमस्कार सांसद जी। सांसद जी, ये मामला बताते हैं कि इससे पहले भी पुलिस के संज्ञान में कई बार जा चुका है और बताते हैं इससे पहले पिताजी ने जो है कुछ जमीन बेच दी थी और उसी को लेकर ये विवाद लगातार होता रहा है। तो आपको नहीं लगता है कि जब कई बार पुलिस के संज्ञान में मामला जा चुका है तो पुलिस थोड़ी सी और सतर्कता बरतती तो इस इतनी बड़ी जो दुर्दांत घटना हुई इसको रोका जा सकता था? अगर पुलिस में ये मैटर गया था और पुलिस के संज्ञान में वास्तव में अगर मामला ये था तो पुलिस को चाहिए था कि दोनों पक्षों को बुला करके इसका निर्णय कर देते या उचित कार्रवाई कर देते। और अगर पुलिस के संज्ञान में रह करके भी पुलिस ने इस पर सही समय से निर्णय नहीं लिया तो निश्चित तरीके से कहीं ना कहीं दोष उन पुलिसकर्मियों का भी है। जो पुलिसकर्मी उनके संज्ञान में मामला था तो उन्होंने सही समय पर निर्णय लेने का काम नहीं किया, जिससे एक बड़ी घटना, बहुत दुस्साहसी घटना है घट गई। तो इस पर क्या पुलिस की भूमिका पर कोई जांच होगी क्या आगे? अब इस पे बिल्कुल निश्चित तरीके से अगर ऐसा इस तरीके का मामला है कि उन्होंने पुलिस के संज्ञान में होते हुए पुलिस ने लापरवाही बरतने का काम किया है तो जिन लोगों ने लापरवाही बरती है उनकी निश्चित तरीके से जांच होगी और
दोषी पाए जाएंगे तो कार्रवाई भी होगी। सर, एक दूसरा सवाल मेरा यह है कि यदि मतलब ऐसे बताते हैं मामूली जमीनी विवाद और उसमें एक परिवार के मतलब एक भाई ने अपनी पत्नी और बेटे के साथ मिलकर 6 लोगों को, अपने माता पिता, भाई तथा भतीजा भतीजी और बहू की हत्या कर दी, तो ऐसा नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं ये हत्या की जो बात बताई जा रही है उसमें ये सामने से तो हत्या दिखाई जा रही हो, जमीनी विवाद दिखाया जा रहा हो, लेकिन इसके जो आड़ में, इसके जो परोक्ष रूप से यदि इसे देखा जाए तो कोई दूसरा बड़ी कोई साजिश हो सकती है? बड़ी साजिश का क्या मतलब है? देखिए, बाप को और माँ को मार देना, जो व्यक्ति बाप को मार सकता है, माँ को मार सकता है, भाई भाई से रंजिश थी तो भाई बाप और माँ से क्या लेना देना था, चलिए उनको मार दिया। हो सकता है कि उनके दिल के अंदर उसके जिसने हत्या की है उसके अंदर कोई रंजिश रही हो, लेकिन जो छोटे छोटे बच्चों को मार दिया उसके पीछे का क्या रीजन हो सकता है? इसका मतलब उसने इसलिए पूरे परिवार का सफाया किया कि जब पूरा परिवार में कोई भी व्यक्ति नहीं बचेगा तो जो जमीन बचेगी, जो मकान बचेगा वो मुझे मिल जाएगा। इस उद्देश्य से ही उसने हत्या की है, इसलिए पूरे परिवार का सफाया करने का काम किया। लेकिन ये सांसद जी, ये इस घटना के बारे में जिसको भी सुनाई दे रहा है उसको अपनी कानों पर भरोसा नहीं हो रहा है और वो लोग यही शंका कर रहे हैं क्या कोई जमीनी विवाद के चलते 6 घर के सदस्यों की हत्या कर सकता है? ऐसा लोग लगातार सोच रहे हैं और अपने सुने हुए कानों पर भरोसा, मतलब कानों जो बात सुनाई दे रही है उस पर भरोसा नहीं हो रहा। घटी है उस पर भरोसा करना ही पड़ेगा। जिन हत्यारों ने ये घटना, बाप बेटे और उसकी बीवी ने मिलकर के ये घटना की है, हत्या की है, निश्चित तरीके से वो सिरफिरे हैं पूरी तरीके से। अगर जरा सा भी दिमाग होता, बुद्धि होती तो इतनी बड़ी घटना नहीं करते। अब वो जिस लालच में घटना को अंजाम देने का काम किया है और वो जेल जाएंगे और निश्चित तरीके से उनको फांसी की सज़ा होगी, उनको कोई बचा भी नहीं पाएगा। ज़मीन यहीं की यहीं रखी रहेगी और वो भी जिस तरीके से उनका मर्डर किया है वो भी फांसी के फंदे पे लटकेंगे। ना ज़मीन मिलनी है और जो बदनामी और जो कलंक उनके माथे पर लग गया वो कभी धो नहीं सकता, ना उनकी आत्मा को कभी शांति मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सांसद जी। सर ये जो है